बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल माय हॉबी ऑफिशियल। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे नूर महल बहावलपुर की। तो ये है इसका एंट्री गेट और बिल्कुल साथ ही इसका है टिकट गेट, जहाँ से आपने टिकट लेनी है। तो चलिए देखते हैं कि टिकट कितने की है और आगे के क्या माहौल है। जी दोस्तों, यहाँ से हमने ली है टिकट नूर महल की। आप देख रहे होंगे कि ये 2 टिकट क्यों भाई। तो जी दोस्तों, मैं हूँ और मेरी वाइफ है जो आज नूर महल का हम विज़िट करने आए हैं, और आपके साथ साथ आप लोगों को भी इस नूर महल का विज़िट करवाएंगे। टिकट का रेट है 150। आप आएंगे तो आपको ये 150 भरना पड़ेगा नूर महल देखने के लिए। ये इर्द गिर्द का माहौल है और नूर महल आपको मैं दिखाता हूँ। तो जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं शहर बहावलपुर में। शहर बहावलपुर ऐसा शहर जो कि अपनी महल्लात की वजह से जाना जाता है। शहर बहावलपुर में बहुत से ऐसे महल्लात हैं, लेकिन उनमें से अगर बात की जाए नूर महल की, तो मैं जी आज दोस्तों नूर महल के अंदर मौजूद हूँ। नूर महल को 1872 और 1875 के दरमियान में कंप्लीट किया गया। नवाबों ने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। अगर बात की जाए तो ये किस नवाब ने बनाया, तो ये नवाब सर सैयद अब्बासी साहब ने इसको तामीर करवाया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अब्बासी साहब की बेगम के नाम पे तामीर किया गया, लेकिन अगर उस दौर की बात की जाए तो उनकी बेगमात का नाम लेना गैर मुनासिब समझा जाता था। तो ये तो बात कंफर्म है कि ये उनकी बेगम के नाम पे नहीं बनाया गया। और ये मेरे बिल्कुल, अगर मेरे पीछे साइड पे देखा जाए तो ये है जी नूर महल। नूर महल में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जिसमें जिप्सम, चीकनी मिट्टी, चना। पिलर की बात की जाए तो इसके पिलर 4 हैं, और एक मेन पिलर जो कि आप बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं, जो इसका 5वां पिलर है। ये बुनियाद है इसकी, जो कि इन पिलर पे खड़ी है। और इसके अंदर एक गैलरी, और उसके बाद इसके अंदर एक कॉरिडोर जिसमें बैठ के फ़ैसले किए जाते थे। वो मज़ीद चीज़ें आपको अंदर जाके बताते हैं कि वो क्या कुछ है और इसके अंदर क्या कुछ रखा गया है। अगर बात करें तो इसके बिल्कुल सामने अक्ब में एक गाड़ी है, जिसमें नवाब साहब उम्रे पे हज पे जाया करते थे, सऊदीया। और उसके बाद अगर बात की जाए इसके इर्द गिर्द के अहाते की, तो यहाँ पे बहुत सी और खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको दिखाई जाएंगी। तो जी दोस्तों, ये हैं इसके 3 मेन दरवाज़े एंट्री, जहाँ से हम एंट्री करते हैं नूर महल में। अभी ये किस वजूहात से बंद है, लेकिन हम इसके अंदर एंट्री ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको तो आज सारा नूर महल दिखाना है। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े 3 दरवाज़े जो कि बहुत ही ख़ास लकड़ी से बने हुए हैं। ये लकड़ी बर्मा से मंगवाई गई है, जो कि सागवान की लकड़ी कहा जाती है। इसका कलर लाल रंग का होता है, और इसी के साथ यहाँ पे एक पिलर जो कि हमें सामने नज़र आ रहा है। और इसी तरह इसी के 3 दरवाज़ों के सामने खड़े होके इस साइड वाला पिलर भी हमें नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दिखाई देता है। इन बड़े बड़े दरवाज़ों का मकसद इस नूर महल को रोशन, हवादार और खूबसूरती में इजाफ़ा करने का था। तो ये सामने जो अभी एक साइड पे दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से हम इसकी एंट्री करेंगे। किसी दौर में यहाँ पे ऐसे ही बाहर इनके मुलाज़मात खड़े होंगे, जहाँ पे इनकी रखवाली करते होंगे। अब उसको एक खाका दिया। और साथ ही जब हम अंदर, एक गैलरी है बहुत ही खूबसूरत, जिसके इर्द गिर्द सारे कमरे हैं जो कि अभी बंद हैं, क्योंकि अगर जब विज़िटर या किसी मौके त्योहार पर आते हैं तो उसको खोला जाता है। और साथ ही एक वाल पे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नवाबों की और अंग्रेज़ों की, जो यहाँ की आर्मी थी, उनकी पिक्चर लगाई गई हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलरों से हैंड पेंटिंग की गई है। और अगर हम साथ ही आगे इस दरवाजे से अंदर जाते हैं, तो नूर महल के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे विज़िटर आते हैं, और आके यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि माज़ूर होते हैं और जो बैठ के इसको विज़िट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सामने एक डिजिटल एलसीडी लगी है, जहाँ पे आप बैठ के इसको देख सकते हैं, पूरे नूर महल को, नूर महल के जितने नक्शात हैं। और अगर हम साथ ही आगे चलते हैं इस दरवाज़े को छोड़ के, तो जो मैंने बात की थी कि इसके अंदर एक बड़ी सी गैलरी है, जो कि इन चारों तरफ इसके घूमती है, हवादार है। तो उसका विज़िट आपको बाद में करवाते हैं, और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की मेन इंटरेस्ट। जी दोस्तों, ये वही जो मैंने आपको बाहर खड़े होके 3
कमरों के जो दरवाजे दिखाए थे, जो मेन इंट्रेंस के दरवाजे दिखाए थे, ये दोस्तों ये वो हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनकी तमाम जो नूर महल की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे रखी गई हैं, क्योंकि इंट्रेंस पे अगर आप आते हैं तो तमाम यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अगर मैंने रोशनी की बात की तो सामने से रोशनी और ऊपर जो छत है उसकी रोशनी भी आपको इस फ्लोर पे नज़र आती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रंगों से तैयार की गई यहाँ पे ये रोशनी है। यहाँ पे बालकनी लगी हुई है, यहाँ पे विंडो बनी हुई है जो कि बर्मा से मंगाई गई लकड़ी सागवान से तैयार की गई है। यहाँ का तमाम फर्नीचर इसी लकड़ी का बनाया गया है। ये तब की बातें हैं जब एयर कंडीशन नहीं होते थे, तो नूर महल का मकसद ही यही था कि इसके अंदर नूर आए, अल्लाह ताला का नूर आए। तो रात को जब चांद की रोशनी होती है तो बहुत सी रोशनी आती है। और सबसे ऊपर यहाँ पे जो देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पे एक छत बनाई गई है, जिसकी छत है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कलर की इंतखाब बहुत खूबसूरत है। कुछ कलर पहले के हैं और कुछ कलर बाद में की गई हैं। बताता चलूँ कि ये इस वक्त यहाँ की हमारे पाकिस्तान की पाक आर्मी के अंडर है जो कि इसको संभाले हुए है। और उसके बाद बात की जाए तो मैप ऑफ बहावलपुर यहाँ पे बनाया गया है और उसके बाद यहाँ के तमाम जो स्टेट के नक्शे थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब साथ ऐसे है कि ये उन दिनों की बात है जब कैमरे की आंख हमें देख सकती थी, क्योंकि तब कैमरे की ईजाद हो गई थी। तो उन्हीं दिनों की ये पिक्चरें हैं यहाँ पे जो लोगों ने पिक्चर अवेला की बनाई। ये रियल पिक्चर हैं जब यहाँ पे बनाई 10/8/1878, यानी कि 1872 में इसकी तामीर शुरू हो गई थी। अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पे चोलिस्तान का बहुत ही खूबसूरत नक्शा बनाया गया। ये इसका एंट्री गेट है। अब साथ बात करता चलूँ कि नवाब साहब की जो बेगम थी या नवाब थे, उनको पियानो बजाने का बहुत शौक़ था। तो ये उस वक्त की पियानो यहाँ पे मौजूद है जो कि इस वक्त चलती हालत में है। और उसके बाद यहाँ पे नूर महल का मैप है, गाइड मैप, नूर महल म्यूज़ियम और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब ये देखें, ये सामने जो है दरबार हाल है, ये स्टेट लॉबी जहाँ से हम आए हैं, लॉबी में यहाँ पे हम खड़े हैं। साइड पे जो चीज़ें हैं फ़ीमेल डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे चलते चलते दिखाऊंगा। अब बात करते हैं इस एरिया की जो कि मेरी इंटरेस्ट के सामने वाली जगह है। अगर मैं यहाँ इस इंटरेस्ट से आता तो ये इंटरेस्ट था। अब सबसे मेन और बेहतरीन बात आपको बताने लगा हूँ कि दोस्तों इसकी जो रियासत का झंडा है, झंडा बहुत खूबसूरत है। मुझे सबसे इसकी अच्छी बात ये लगी है कि इसके अंदर 3 रंग लाल, पीला और सब्ज़, और साथ ही हमारे पाकिस्तान का परचम जो कि बहुत खूबसूरत है। साथ एक आयत है और यहाँ पे रियासत जो रियासत नवाब होते थे यहाँ पे उनकी एक अपनी अपनी मोहर होती थी। तो वो उस वक्त चहारम जो नवाब थे उनकी यहाँ पे मोहरें लगी हुई हैं। और बाकी तमाम यहाँ पे जो मोहरें हैं आप देख सकते हैं, एक पिलर पे 2 मोहरें और साथ वाले पिलर पे भी दूसरी मोहरें। और सामने इस गुलदान की बात करें तो गुलदान भी उस दौर का कुछ नायाब होगा, लेकिन मुझे अभी नायाब लग नहीं रहा, क्योंकि ऐसी चीज़ जो आपके हद में है आप उसको हाथ लगा सकते हैं, वो नायाब नहीं हो सकती। अगर मैं आपको आगे की बातें बताऊं तो बहुत सी यहाँ पे बातें हैं। और यहाँ पे देखें कि रेड कलर का जो आपको पिलर पे एक बॉक्स सा लगा नज़र आ रहा है, ये फायर की बचाव के लिए है ताकि यहाँ पे कोई आग वगैरह न लगे। और सामने देखें कि नवाब साहब बैठे होते थे और कितनी रोशन वहाँ पे जगह है। लेकिन आगे की चीज़ें बाद में बताता हूँ। तो ये आपको दोबारा मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो मोहरें लगी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत मोहरें हैं। यहाँ पे रियासत बहावलपुर की अपनी अपनी मोहरें हैं, ऊपर साथ डेट भी मेंशन है। तो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इसमें यहाँ पे बतख और गंदम के निशान को नुमाया किया गया है ताकि यहाँ पे रियासत बहावलपुर की चीज़ें आपको वाज़िया हो जाएं। हर अपने नवाब की अपनी मोहर होती थी जिससे उस नवाब के मोहरें उसकी चीज़ों को नुमाइश होती थी। तो आगे हम चलते हैं नवाब साहब की बालकनी में, सॉरी मैंने बालकनी कह दिया, यहाँ पे कॉरिडोर में। कॉरिडोर ये वो डोर है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए जाते थे। जो मेहमान आते थे इन सोफ़ों पे बैठते थे। अभी भी इनके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इन पे बैठना मना है, क्योंकि यहाँ पे
वो चीज़ें रखी गई हैं जो उस वक्त इनके इस्तेमाल में होती थी। यहाँ बहुत से ऐसे अमूर पे बात हुई है हमारे पाकिस्तान के बारे में, हमारी रियासत बहावलपुर के बारे में। बताता चलूँ कि रियासत बहावलपुर के बहुत सी रियासतें आई हैं और बहुत से यहाँ पे लोगों ने किया है। और सामने ये बहुत ही खूबसूरत एक झूमर लगा हुआ है जिसको हम लाइट फानूस भी कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत मुझे ये यहाँ पे इसकी छत लगी है जिसके अंदर येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ये 4 कलर का इस्तेमाल किया गया है और जो बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर भी यहाँ पे बालकनी है जहाँ पे ऊपर खड़े होकर लोग फैसल सुनाए जाते थे। ये जो सीढ़ी हैं वो बंद कर दी गई हैं ताकि ऊपर के जो मामलात हैं वो ज़्यादा लोग वहाँ पे ना जाएं। अक्सर औकात ये खोल देते हैं जब कोई त्यौहार हो, लेकिन यहाँ पे नवाब साहब की बैठक हुआ करती थी, यहाँ पे नवाब अपने फैसले सुनाया करते थे। यहाँ पे 4 नवाबों की तख्त पोशी हुई है जो कि यहाँ पे गुजर चुके हैं। जो यहाँ पे टाइलें हैं बहुत खूबसूरत हैं। और उसके बाद अगर हम इनके स्टेज की बात करें तो यहाँ पे देखें, इनके इर्द गिर्द पंजाबी कुर्ता शलवार और पगड़ी में इनके मुहाफ़िज़ खड़े हैं। नवाब साहब का यही जो लिबास है वो यही लिबास होता था और उनका खाका बनाया गया है। अगर हम इसके स्टेज की बात करें तो ये जो नीचे पट्टियाँ लगी हुई हैं ये बहुत ही उस वक्त कीमती एलुमिनियम से बनाई गई हैं। इसके पीछे बहुत सारा बड़ा मिरर था। बताया जाता है कि जो पीछे वाला मिरर है तब इतना शार्प नहीं होता था आईना, क्योंकि उन दिनों में इतना मकबूल नहीं होता था। तो बात करें ये जो कॉरिडोर के साइड पे बालकनी है, यहाँ पे सॉरी मैं फिर बार बालकनी कह दिया, ये जो गैलरी है, गैलरी बहुत ही खूबसूरत है। गैलरी को तमाम जो यहाँ पे नवाब थे उनकी तस्वीरों से सजाया गया है। ये नवाब साहब यहाँ पे जो इनकी तस्वीर लगी हुई है, ये भी एक नवाब यहाँ पे रह चुके हैं। बताता चलूँ कि यहाँ पे 5 ऐसे नवाब हैं जिनकी तस्वीरें रियल हैं, बाकी अपनी तरफ से अपने खाके की मदद से उनको बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत आला इनके ज़र्फ़ थे। और आगे हम चलते हैं इनकी खूबसूरती की तरफ। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि शहर बहावलपुर की जब रियासत थी तो उसको चारों तरफ से दीवारों से घेरा हुआ था और इसके 7 या 5 दरवाजे थे जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। अब सामने जो आपको मैं दरवाज़ा दिखा रहा हूँ, गेट दिखा रहा हूँ, ये दरावरी गेट था और यहाँ पे इसको बहुत ही खूबसूरत तैयार किया गया। अगर आप शहर बहावलपुर में आते हैं, चिड़ियाघर वाली जो रोड है ये आपको तमाम वहाँ से नज़र आएंगे। और अगर बात करते हैं इसके अगले गेट की तो यहाँ पे बाबा फ़रीद का गेट यहाँ पे बनाया गया है और इसके दूसरी तरफ भी ऐसे ही एक खाका गेट का बनाया गया है। इसको बहुत सी चीज़ों से सजाया गया है। इसको इन्होंने जब तैयार किया, इन्होंने बहावलपुर की रियासत की स्टेट के बारे में बताया गया, तो ये सामने इकॉनमी की पिक्चर लगा दी ताकि हमें इकॉनमी का पता चले कि जब रियासत बहावलपुर में क्या कुछ था। और उसके बाद अगर इसके बिल्कुल सामने दीवार को देखते हैं, ये वाली दीवार पे, तो इसको इन्होंने यहाँ पे डिफेंस, जो इसकी डिफेंस थी उसके बारे में बता दिया कि यहाँ पे तब रियासत बहावलपुर में क्या था। और यहाँ सामने देखें कितने खूबसूरत उसके परचम भी हैं, वही कलर लाल, पीला, सब्ज़ और साइड पे हलाली परचम हमारे पाकिस्तान का। और अगर इसी के साथ हम आगे बात करते हैं तो ये जो गेट ऊपर है ये है जी अहमदपुरी गेट। अहमदपुरी गेट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गेट है ये वाला भी। ये अभी भी शहर बहावलपुर में मौजूद है। और अगर बिल्कुल इसके सामने बात करते हैं तो वो गेट वहाँ पे बहरी गेट बनाया गया है जो कि आर्मी का यहाँ पे तवस्सुस बनाया गया है। यहाँ पे एजुकेशन का भी शो करवाया गया है। ये सामने जो गेट है इसके साथ एजुकेशन को क्या है कि क्योंकि रियासत बहावलपुर में बहुत सी यूनिवर्सिटी कायम है। यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी है और उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। और इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने इकॉनमी के जो यहाँ के सिक्के, जो यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं। अगर सामने बात करूँ सादिक गैलरी, तो इसका मैं दोबारा विज़िट करवाता हूँ। और साथ ही यहाँ बात करें तो ये यहाँ पे आर्मी, जो कि उनकी गन, उनकी यहाँ पे तलवार जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था उनके एरिए में, उनकी जो फ़ौज थी अपनी रियासत की, तो ये तमाम यहाँ पे मेडल्स, सादिक साहब के जो मेडल थे वो लगाए गए हैं। क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब यहाँ पे रियासत बहावलपुर में अंग्रेज़ों का
दौर आया, बहुत से लोगों का दौर आया। तो हम चलते हैं अब आगे सादिक गैलरी। सादिक गैलरी में जैसे ही हम इंटर होते हैं तो सामने उनके एक पिक्चर के साथ यहाँ पे तमाम उनकी बचपन की, उनकी जवानी की, उनकी यहाँ पे सियासत की, उनकी वकालत की तमाम यहाँ पे उनकी पिक्चर नुमाया की हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत है नवाब सादिक विक्टर, क्योंकि यहाँ पे चहारम थे। और उसके बाद यहाँ पे आगे ये उन दिनों की यहाँ पे गैलरी होगी। तमाम आगे 2 कमरे हैं, उनको भी इस्तेमाल में लाया होगा। जब इस्तेमाल करते थे तो तब अंदर हमारा फर्नीचर वगैरह था, और अब यहाँ पे उसको एक आर्ट गैलरी के तौर पे तैयार कर दिया, ताकि हम जैसे जब विज़िटर आएँ तो उनकी तमाम ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो देख सकें। ये सामने उनकी पिक्चर है जो कि उनके बचपन की, उनके कज़न की, उनके भाइयों की पिक्चर होगी। और ऊपर बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं जो रियासत बहावलपुर के नवाबों के बचपन की हैं। हाँ, आप सामने ये देख रहे हैं दोस्तों कि ये डिजिटल मशीनें यहाँ पे क्यों पड़ी हुई हैं। ये अभी ऑन नहीं है वर्किंग में, लेकिन ऑन नहीं है। इसमें आप तमाम इसके नक्शा जात, इसके अंदर जो कब की तामीर, तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये सामने इनका ड्रेसिंग टेबल है जो कि उस वक्त का रखा हुआ है, और बहुत सी तस्वीरें यहाँ पे नवाब साहब की लगाई हैं। तो जी दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे कि मैं आपको विंडो, ये जाली नुमा क्या चीज़ दिखा रहा हूँ। तो जी दोस्तों, ये तब का एयर कंडीशन था। एयर कंडीशन मतलब इसके नीचे बहुत बड़ी बड़ी गैलरी बनी हुई है, जिसको हम यहाँ पे गुफा भी कहते हैं, यहाँ पे उसको गार भी कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे टर्नल होते हैं, उसको वो भी कहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इसके नीचे हवादार हैं, सिक्योरिटी के तौर पे भी इस्तेमाल होती थी, और हवा के तौर पे भी। देखें, उस सामने भी है और उससे आगे भी है, हर रूम के सामने ये बनी हुई थी। तो जैसे ही हम इस ग्रिल को पार करते हैं तो ये है दोस्तों नवाब सादिक का रूम, बेडरूम। जहाँ पे जो सामने बेड रखा हुआ है ये तब का नहीं है, इसके बारे में बताता हूँ। ये सामने चिमनी है, जो कि चिमनी नीचे आग लगाई जाती थी। जब इसमें आग लगती थी तो धुआं ऊपर से पाइप से बाहर चले जाता था रोशनदान से, और ये मार्बल तब की तराशी हुई लगी हुई है। जो सामने दीवान बैठा हुआ है ये भी तब का ही दीवान है, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है बैठना मना है। तो ये सामने दोस्तों ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे नवाब साहब सुबह उठते होंगे और अपना चेहरा देखते होंगे, और तमाम दिन के पहलू के तबसरे अपने आप से बातें करते होंगे। यहाँ पे इस आईने में शीशा तब का नहीं है, शीशा चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो सास फर्नीचर है वो तब का है। और ये सामने बेड की बात करते हैं तो दोस्तों बेड बहुत ही छोटा है। यहाँ तो नवाब साहब छोटे थे, यहाँ नवाब साहब को सर्दी बहुत लगती थी। तो ये होगी मजाक की बात। और सामने बात करते हैं इस बेड की, तो दोस्तों ये बेड तब का नहीं है, ये अब का है, क्योंकि नवाबों का बेड में सोना चांदी का इस्तेमाल हुआ होता था, और लोगों ने उसको खा लिया, बेच दिया, या कहीं भी आगे पीछे हो गए या उसको सेव कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लगा हुआ है बेड, और सामने ऊपर देखें एक एसी लगा हुआ है। क्या पता कुछ अरसा पहले यहाँ पे किसी की रिहाइश हो या जैसा भी हो। तो सामने ऊपर देखें कि 2 परों वाला पंखा लगा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, और इस वक्त भी चलता है। और उसके बिल्कुल ऊपर एक रोशनदान है जिसके अंदर रंग है। जब चांद की रोशनी पड़ती होगी तो कमरा रंगों रंग से भर जाता होगा, और यही उस वक्त की खूबसूरती थी कि रात को चांद की रोशनी कमरे में ज़रूर है। तमाम आपने नवाबों बादशाहों को देखा होगा कि रोशनी ज़रूर आती होगी। अगर हम इसकी साइड पे बात करें तो नवाब साहब खेलों के बहुत शौकीन थे। यहाँ पे एक स्नोकर बहुत बड़ा लगा हुआ है, स्नोकर का यहाँ पे टेबल है, जिसके ऊपर टेबल और सामने शायकीन बैठते होंगे जो कि इसको देखते हों। और पीछे कायदे आज़म की पिक्चर भी लगाई गई है, ताकि उन दौर के लोगों को हमें भी पता चल जाए कि स्नोकर तब की है। अगर हम बिल्कुल इसके यहाँ पे बात करें कि ऊपर चेयर रखी हुई हैं, यहाँ पे तमाम लोग देखते होंगे। इस वक्त भी ये बिल्कुल लेवल में है, इसको बिल्कुल घूमने लगा। और ये सामने इसकी जो स्टिक्स होती हैं जिससे आप इस स्नोकर को खेलते थे, नवाब साहब खेलते थे, वो भी पड़ी हुई हैं। तो हम चलते हैं बाहर, और बाहर के अगले रूम में जाते हैं जहाँ पे इनकी तमाम वो सकाफ़त की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये आपको मैं 2 चेयर भी दिखा दूँ कि चेयर यहाँ पड़ी है। और रूम से बाहर निकलते हैं। रूम से बाहर जैसे ही निकलते हैं हम, तो यहाँ पे ग़िलाफ़े काबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये ग़िलाफ़े काबा जो कि सऊदीया के लोगों ने, शहज़ादों ने इन नवाबों को दिया था। बताया जाता है कि बहुत ही खूबसूरत, मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला हमें भी उम्रे की सआदत, हज की सआदत नसीब करे। तो बात करें इसकी, तो यहाँ पे तमाम तफसीलात लिखी हुई हैं। ये ग़िलाफ़े काबा 1935 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम
ने तब्दील करवाया। दोस्तों ये पंजम ने तब्दील करवाया ग़िलाफ़ काबा। कितनी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के नवाब ने इसको चेंज करवाया। और आगे हम बात करते हैं इस ग़िलाफ़ काबा की। तो ग़िलाफ़ काबा तमाम उन दौर में, आज के दौर में भी हर मुल्क में एक तोहफ़तन चीज़ें दी जाती थी। तब का कपड़ा थोड़ा सा उस हिसाब से अच्छा होगा, लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ऊपर सोने का काम किया होता है। और यहाँ पे तमाम उन नवाबों के जो रियासतों की चीज़ें थी उनकी मोहरें पड़ी हुई हैं। फिर साथ यहाँ पे एक परचम पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत परचम है, वही लाल पीला सब्ज़ और साथ पाकिस्तान का परचम, बहुत ही अच्छी बात। और उसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पे कीमती पत्थर या उनकी मोहरें या उनके जो बैज होते थे नवाबों के, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। हम आगे बात करते हैं इन पत्थरों की जो यहाँ पे इस्तेमाल किए होंगे, कीमती पत्थर। और यहाँ पे रियासत बहावलपुर के सिक्के थे, यहाँ पे लेन देन जो होता था वो इन चीज़ों से होता था। ये तमाम तहरीर यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ कर देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब सबसे अहम चीज़ और ख़ूबसूरत चीज़ जो आपको मैंने पीछे भी वाज़ह की कि यहाँ पे एक ऐसा प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, जो कि अभी भी इस्तेमाल में है। दोस्तों ये रियासत बहावलपुर की जब सबसे पहली अखबार छपी थी इस प्रिंटर से छपी थी, और ये आज भी आप इसमें से अखबार प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंटर हज़रात से देखते होंगे तो ज़रूर उनको पता होगा कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही यहाँ पे उनकी तमाम सनतें, दस्तावेज़ और यहाँ के स्टाम्प पेपर, यहाँ की अखबारात और यहाँ के जो असूल होते थे वो इस पे तहरीर हैं। और यहाँ पे तमाम वो चीज़ें लगी हुई हैं ताकि हम और आप आके देख सकें। हम अपनी रियासत बहावलपुर की, रियासत बहावलपुर में ज़िला रहीमजा खान, डिवीज़न बहावलपुर, इसकी आगे 4 तहसीलें, लियाकतपुर, खानपुर, सादकाबाद। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इनकी चीज़ें, अशिया रखी हुई हैं। सामने तलवार है और नीचे उनके जो लड़ाई के आलात थे, दूरबीन वगैरह, वो रखी हुई हैं। ये सामने जो आपने एक बाजानुमा चीज़ देखते होंगे, ये एक सायरन होगा जो कि ख़तरे का अलार्म होगा। और साथ ही आप लोटे देख रहे होंगे, ये लोटे दोस्तों आज के दौर में तो नहीं देते, लेकिन तब आपने अपने घर में स्टील के लोटे देखे होंगे जो कि अगर कोई फौतगी होती है तो उसको गुस्ल देने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल ये चीज़ें थोड़ी सी बैकवर्ड हो गई हैं, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते। तो साथ ही उनकी यूनिफॉर्म जो कि यहाँ पे आर्मी या उनके गार्ड होते होंगे उनके इस्तेमाल में होंगी, ये बहुत ही खूबसूरत है। और साथ ही उनके यहाँ पे और चीज़ें रखी हुई हैं। कैमरा दोस्तों, तब तो पिन होल कैमरा होता था और इसको यहाँ पे चेंज करके, कुछ पुराना ही है लेकिन रखा हुआ है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। और साथ ही हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो नवाब साहब का कोट था, जब वो फैसला सुनाया करते थे तो ये कोट को इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये ऊपर खाना काबा की पिक्चर बनी हुई है जो कि मैं पिछली वीडियो में नहीं दिखा था, बहुत ही खूबसूरत है। तो जी दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वकालत भी थी, यहाँ पे जज भी थे, यहाँ पे फ़ैसला भी होता था। तमाम एक अपनी रियासतें थीं। अगर हमने अपनी मूवीज़ में देखा हो तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो कि यहाँ पे, ये कपड़े तब के नहीं होंगे लेकिन कुछ पिक्चरों में देख के इनको दोबारा तैयार किया गया होगा। और हम आगे चलते हैं, मज़ीद आपको साथ दिखाते हैं नवाब साहब का हुक्का, जो कि हुक्का भी वो पीने में शौकीन थे। और उनकी बहुत सी इस्तेमाल शुदा चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। अगर मैं इसके नीचे फ़र्श की बात करूँ तो ये फ़र्श दोबारा से लगाया गया है, क्योंकि तब तो बहुत ही नायाब पत्थर रखे होते थे यहाँ पे, ऐसे पत्थर जो कि गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। लेकिन अब वक्त के हिसाब से, इसकी खूबसूरती के हिसाब से इसमें चेंजिंग आई है। अब आगे आते हैं एक ऐसा रूम जहाँ पे शहर बहावलपुर की रियासत की बातें करें, रियासत की नुमाइश करें, रियासत के पहनावे की बात करें, रियासत में बनता क्या है उसकी बात करें। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे उन्होंने रखी हुई हैं। हमारे जो यहाँ पे कल्चर डे में हम कपड़े पहनते हैं, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, तो ये तमाम यहाँ पे हैं। और ये सामने अगर मैं बात करूँ तो आपको मालूम है ये क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में, बल्कि आपको मैं दोस्तों बता ही देता हूँ, ये तब की बात है जब हम छोटे होते थे। इस पे दोस्तों जो हमारा बान, हमारी रस्सी, वो तैयार होती थी। इसको राहट चरखा चरखा कहते थे। चरखा, चरखे की आवाज़ पे बहुत से गाने भी बने हुए हैं। चरखे की
आवाज़ सुरीली होती थी जब ये चलता था, और बहुत ही मज़े की इसकी आवाज़ होती थी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। और आगे अगर हम बात करें तो ऊँट की झांझरें, उसकी नथ, उसकी गानियाँ, आपने ये चीज़ें तो अक्सर बड़ी पे देखी होंगी अपने घरों में, क्योंकि यहाँ पे ऊँट, सेहरा, तो ये तमाम चीज़ें उसकी पड़ी हुई हैं। और आगे हम अगर बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे सकाफ़ती कुर्ता, वाइट कुर्ता, खुस्सा, लाचा और ऐसी चीज़ें हैं। तो उसी के साथ अगर हम एक बॉक्स में बात करें तो दोस्तों ये वो चीज़ है जो हमारे आज के दौर में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये सुराख में डंडा लगा होता था और इसे घुमाते थे, और घुमाने के बाद यहाँ से गंदम डालते थे, जिसकी वजह से गंदम बाहर आती थी और आटा बन जाता था। जब इसको छानते हैं तो छानने के बाद भी अगर कुछ बच जाता था तो उसको दोबारा आटे से पीसा जाता था। और उसके बाद यहाँ पे तमाम वो चीज़ें जो कि हमारे बहावलपुर की पहचान है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक पिक्चर लगाई गई है जो कि सहरा का ऊँट और पीछे किला दरावर, जहाँ पे नूर महल पे जैसे टिकट लग गई वैसे ही यहाँ पे कुछ कमर्शियल सामान रख दिया गया। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक शॉप है जो कि आपके बहावलपुर सकाफ़त की तमाम चीज़ें यहाँ से नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पे कैमल है, डियर हिरन है, और लकड़ी का कुछ सामान जो कि हाथ से बनाया गया है, और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें जो आप अपने घर की डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे खूबसूरत और जो छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, वो यहाँ पे ऊपर मीनार पाकिस्तान, बाबा खैबर, आपका मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, और यहाँ पे जितने कैमल के छोटे छोटे खाके बना के रख दिए हैं जो आप अपने डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं जी तमाम नूर महल की जो चर्चाएं थी वो इस गाड़ी की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है ये गाड़ी फोर्ड कंपनी 1935 में तैयार की गई थी, जो कि इस वक्त चलती हालत में मौजूद है। यहाँ पे आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि नूर महल के जो नवाब थे, जो नवाब सादिक थे, वो इस पे हज पे गए थे। इसको बहरी जहाज़ पे लादा गया, और इसके साथ एक और गाड़ी थी वो भी साथ गई, और इन्होंने तमाम वहाँ पे जो हज के अमूर थे, जो वहाँ का सफ़र था, इस गाड़ी पे किया, और आगे अपनी जो सुनते थी वो जो उस पे फ़र्ज़ थे, जो अपना हज का तरतीब थी वो करके के बाद इस पे वो सफ़र करते थे। अब एक वाक़या साथ ही जुड़ा हुआ है, वो ये था कि एक बार नवाब सादिक साहब एक शोरूम में गए जहाँ पे इन्होंने कहा कि ये गाड़ी कितने की है। तो वहाँ के मैनेजर ने कहा कि भाई आप तो लेने वाले नहीं लगते, आपकी हालत देख के तो मुझे नहीं लगता कि आप ये गाड़ी लोगे, तो लिहाजा आप यहाँ से चले जाओ। नवाब साहब को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि तमाम उस वक्त के सादा लोग थे वो। जब सादा लोग थे तो उनको पता था कि अब मैंने क्या करना है। जब वो अपने महल में आए तो उन्होंने हुक्म दिया कि इस कंपनी की 4 गाड़ियाँ रियासत बहावलपुर में मंगवाई जाएँ, और उन्होंने उसके आगे झाड़ू लगा के अपनी रियासत बहावलपुर की सफाई के अमूर में लगा दिया। जब उस मैनेजर को, उस कंपनी को पता चला कि हमारी गाड़ियों के साथ रियासत बहावलपुर में ऐसा हो रहा है, तो उनको जब मालूम हुआ कि ये वाक़या क्या है, तो उनके मैनेजर और उस कंपनी की जब लोग रियासत बहावलपुर में आए तो उन्होंने नवाब साहब से माज़रत भी की, और वो तोहफ़तन गाड़ियाँ हमारी रियासत बहावलपुर को दे दी कि ये काम छोड़ दें, इसके आगे सफाई के अमूर में से ना लगाएं। और ऐसे बहुत से वाक़या नवाबों के होते हैं, और जो कि अभी टाइम शॉर्ट है तो हम आगे अगर बात करते हैं इस गाड़ी की, तो गाड़ी अभी भी ये चलती हालत में है। अगर गाड़ी के कलर की बात की जाए तो ये कलर अभी कई बार कर दिया गया होगा इसे। ये बिल्कुल नूर महल के सामने है। उसी के पीछे एक ट्रेन के डब्बे नुमा एक गाड़ी है, जो कि अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे रॉयल फैमिली की कोई सवारी हो। इसको रखा इतनी खूबसूरत जगह पे है जहाँ पे इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। जी ये दोस्तों, ये वो गाड़ी है जो कि नवाब साहब की आगे वाली गाड़ी के पीछे पीछे जाया करती थी, जिसके अंदर 2 अदद बेड और साथ में बैठने की जगह, नहाने की जगह और वाशरूम हुआ करता था, क्योंकि नवाबों के काम भी नवाबों वाले थे। ये गाड़ी की तमाम तफसील यहाँ पे लिखी हुई है। इसके 4 व्हील हैं और 2 तरफ दरवाजे हैं, विंडो है, जो कि हवादार था, क्योंकि जब लंबे सफ़र में जाते थे तो नवाब साहब इसी के अंदर बैठ के आराम किया करते थे, क्योंकि सफ़र लंबा होता था। और हम इसी के हाथे में अगर नूर महल की बात करें तो बिल्कुल सामने एक ऐसी चीज़ खड़ी है जो कि नया एडिशन है। जब पिछले नवाब गुज़र गए, उनकी बेगमात गुज़र गई,
तो आगे के जो नवाब थे उनकी बेगमात थोड़ी सी ट्रेंडिंग में थी, जो कि फैशनेबल थी, वो अपने पर्दे का ख्याल रखती थी, पिछली महल्ले जो होती थी वो भी ख्याल रखती थी। लेकिन ये शाही बग्घी को रियासत बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर बेंस्टन के ज़ेर निगरानी तामीर किया गया। 4 पहियों वाली इस बग्घी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था। इसके अगले हिस्से में एक कोचान, दोस्तों कोचान के बारे में बता दूं, कोचान वो होता है जो कि घोड़े को चलाता है, और गार्ड, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिर के बैठने की जगह मौजूद है। ये बग्घी शाही ख़ानदान दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करते थे। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2016 में ये बग्घी महल को दी। दोस्तों 2016 यानी कि अब की बात है, तब के महल, तब की बातें कुछ और थीं। तो उनके जो नवाब गुज़रे, जो उनके आगे बेटे गुज़रे, उन्होंने इसको नूर महल को सुपुर्द कर दी ताकि यहाँ पे रखी जाए। हम आगे बात करते हैं। देखें बिल्कुल सामने आगे कोचान है, पीछे गार्ड हैं और सब पीछे उसी की जगह पे 4 हैं। इसके पिछले व्हील बड़े हैं, आगे वाले छोटे हैं। आपने अक्सर अपने टांगे भी देखे होंगे कि पीछे वाले बड़े होते हैं व्हील, और सफ़र करने में आसानी होती है, ताकि घोड़े को खींचने में आसानी हो, इसीलिए इसके पीछे वाले व्हील बड़े होते हैं। जी बिल्कुल सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्ती नुमा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, जो कि रात के वक्त यहाँ पे चलता है। बहुत ही यहाँ पे रौनक होती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पे एक एला कमर्शियल नूर महल को बना दिया गया है। जैसे आपने देखा कि 150 की मैंने सबसे पहले एक टिकट ली, और साथ ही सामने अगर रोशनी दिखे तो आपने वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना। तो बात करते हैं हम अपने नूर महल की। दिसंबर की दोपहर, हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने मेरे खुश्क एक दरख्त जो कि ख़ज़ां का बताता है कि मैं आ गई हूँ। तो दोस्तों नूर महल की अगर बात करें तो यहाँ पे रात के वक्त एक लाइट शो होता है, जो कि तमाम सकाफ़त यहाँ के महल के बारे में बताया जाता है। जो जैसे बना, किसने बनाया, कैसे बना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। कोशिश करूँगा कि मैं अपनी इस वीडियो में एक नाइट शो भी आपको दिखा दूं, क्योंकि अभी वक्त मेरे पास है। मैं वेट करूंगा रात होने का, और कुछ ड्रोन सीन अगर मैं आपको इस व्यू के दिखा दूं तो वो बहुत ही वीडियो को 4 चांद लगा देंगे। यहाँ पे आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को पसंद आए तो शेयर कर दें। नूर महल की आपको आज मैंने डॉक्यूमेंट्री बताई, और उसके साथ साथ बताता चलूँ कि यहाँ पे और बहुत कुछ है देखने को। तो मुलाहिदा कीजिए आप मेरे कुछ ड्रोन सीन और रात का नाइट शो नूर महल। अगर फ़ज़ाई मंज़र की बात करें नूर महल की, तो नूर महल बहुत ही खूबसूरत मंज़र शो करता है। इसके 4 पिलर जो कि बहुत ही खूबसूरत, और एक सामने बड़ा पिलर जो कि नूर महल को मुकम्मल करता है। नूर महल के इर्द गिर्द जो ग्रासी लॉन है वो बहुत खूबसूरत और नूर महल को 4 चांद लगा देता है। अगर हम नाइट शो की बात करें तो इसकी जो लाइटिंग, रात को लाइट शो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये लाइट शो बाद में बनाया गया हमारी जिद्दत में। नूर महल को जब लाइटों से सजाया जाता है तो इसका नाम मुकम्मल हो जाता है नूर महल।